नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। रत्नत्रय, संलेखना और श्रावक के 11 स्थानों की बहुत सुंदर इसमें चर्चा की गई है। हम देख रहे थे सम्यक दर्शन की महिमा। सचमुच में सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। अष्टपाहुण ग्रंथ में ये लिखते हैं कि यदि कोई चारित्र से भ्रष्ट है तो वो उससे भ्रष्ट नहीं मानते जितना भ्रष्ट उसे सम्यक दर्शन से भ्रष्ट को मानते हैं। सच्चा भ्रष्ट वही है जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है। चारित्र से भ्रष्ट वाला व्यक्ति तो प्रायश्चित आदि के माध्यम से पुनः अपने चारित्र में स्थापित हो सकता है। कभी कभी राग द्वेष के वशीभूत होकर के वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति मोह के कारण व्यक्ति चारित्र से भ्रष्ट हो सकता है, अथवा कर्म के उदय से भी ऐसी कोई बीमारी आ जाए, ऐसा कोई कारण निमित्त प्रकट हो जाए तो अच्छे अच्छे त्यागी वृत्ति भी भ्रष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसकी भ्रष्टता को आचार्यों ने भ्रष्टता नहीं माना है, सच्ची भ्रष्टता मानी है सम्यक दर्शन से। इस सम्यक दर्शन से ही भ्रष्ट हो गया तो समझना वह सब कुछ से भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए सम्यक दर्शन से कभी भ्रष्ट नहीं होना है। इसका ये मतलब नहीं कि सम्यक दर्शन को मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। सम्यक चारित्र तो अनिवार्य ही है, उसके बिना कभी कर्म की निजरा नहीं हो सकती है। समस्त कर्म प्रगतियां यदि नष्ट होंगी तो वो चारित्र के बल से ही होंगे। उस चारित्र के बल से ही जीव जो है शुद्धोपयोग की दशा को पहुंच पाएगा, अपने उपयोग को शुद्ध कर पाएगा, अपने योग को शुद्ध कर पाएगा। इसलिए चारित्र का महत्व नहीं बता रहे ऐसा मत समझना। यह तो सम्यक दर्शन की जो नींव है, जो जड़ है, उसका महत्व बता रहे हैं। नींव और जड़ कभी दिखती नहीं है, कभी दिखती नहीं है, वो जमीन के अंदर होती है, लेकिन उसका महत्व कितना है ये वहाँ बताया जा रहा है। दिखता पेड़ है, दिखता महल है, दिखता चारित्र है। दुनिया चारित्र का ही सम्मान करती है और चारित्र से कोई नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए तो उसका अपमान करती है। यहाँ पर ये बात सिखा रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत समझना। ऊपर से पेड़ सूख जाए तो ये मत समझना कि जड़ नष्ट हो गई है। यदि जड़ में जान है तो उस पेड़ में पुनः पत्ते आएंगे, पुनः पुष्प आएंगे, पुनः फल आ सकते हैं। पतझड़ में देखते हो पेड़ की हालत क्या हो जाती है, ना उसमें पुष्प होता है, ना फल होता है, ना पत्ते होते हैं। नंग धड़ंग सा वह पेड़ खड़ा रहता है, ऐसा ठूठ की तरह, जैसे लगता है यह पेड़ नष्ट हो गया हो, जीव रहित हो गया हो, जड़ युक्त हो गया हो, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ऐसे दिखने वाले पर आप भरोसा मत कर लेना कि नहीं अब इसको उखाड़ के फेंक दो। भैया जड़ तो हरी भरी है, कुछ समय की बात है, पुनः वह जीवंत हो जाएगा। उसमें पेड़ में पत्ते फल फूल सब उपस्थित हो जाएंगे, हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति कर्म के उदय से चारित्र से भ्रष्ट हो तो उसे भ्रष्ट मान करके उसका अपमान और तिरस्कार नहीं करना। उसके अंदर यदि असीम श्रद्धा प्रकट है अपने परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, अपने जीव तत्व के प्रति, तो निश्चित ही वह श्रद्धा जो है ऐसी प्रकट होगी कि वह चारित्र को प्रकट करने में कारण बन जाएगी। इसलिए आचार्यों ने, सभी आचार्यों भगवंतों ने ही नहीं, महावीर स्वामी ने भी अपने प्रवचनों में, अपने उपदेशों में, अपनी दिव्य ध्वनि में गर्जना के साथ कहा है कि सम्यक दर्शन जैसी कोई चीज नहीं है। सम्यक दर्शन का बड़ा ही महत्व है। सम्यक दृष्टि यदि सो भी रहा है तो मोक्ष मार्ग में चल रहा है, और यदि मिथ्या दृष्टि जागा भी हुआ है तो वह भी जो है मिथ्या मार्ग में ही चल रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। सम्यक दर्शन का अपने जीवन में क्या महत्व है, आप देखिए क्या कहा गया है। धम्मो मंगल मुक्तम अहिंसा संयमतवो देवा भी तस्परमंती जस धम्मे सया मनो। जिसके अंदर ये श्रद्धा का धर्म जो है, अहिंसा का धर्म, चारित्र का धर्म जिसके अंदर होता है, उसे
देवता भी नमस्कार करते हैं। देव रिद्धि से संपन्न है, शक्तियों से संपन्न है, वैभव से संपन्न है और हमारे पुण्य से महापुण्यशाली हैं। लेकिन ऐसे महापुण्यशाली भाग्यशाली रिद्धियों से संपन्न देवता भी उस व्यक्ति के चरणों में आकर के झुक जाते हैं जिसके अंदर इस सम्यक दर्शन का धर्म है। दंसन मूलो धम्मो, ध्यान रखना, सम्यक दर्शन को धर्म कहा है। क्या कहा है? सम्यक दर्शन को धर्म कहा है। तो बोले जस धम्मे सया मनो, जिसके अंदर ऐसा धर्म है, देवा भी तस्पणमंती, देवा भी तस्पणमंती, देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसके अंदर ऐसा सम्यक दर्शन रूपी धर्म है। आचार्यों ने अपनी अपनी व्याख्या की है। दंसन मूलो धम्मो कहा है, फिर चारित्रम खलु धम्मो कहा है कि चारित्र ही धर्म है। रैणतम च धम्मो, रत्नात्रय ही धर्म है। ये आचार्यों की व्याख्या है। मिथ्या दृष्टि कोई जीव आया तो उसके लिए धर्म का उपदेश दिया जाएगा, दंसन मूलो धम्मो। भैया ध्यान रखना, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। सम्यक दृष्टि आकर के धर्म पूछता है तो चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धारण करना ही धर्म है, ऐसा उपदेश दिया जाएगा। चारित्रवान यदि पूछता है तो रैणतम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म में इसकी एकता करो, यही तुम्हारा धर्म है। और रत्नत्रय से पूर्ण यदि कोई आत्मा धर्म पूछता है तो बोले वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप है वो जो है धर्म कहलाता है। तो ऐसे वस्तु के स्वरूप को धारण करने वाला जो जीव होता है वो अपना कल्याण करता है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की जो महिमा है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसे तुम शरीर मत देखना, किस शरीर को धारी जीव है, किस गति का जीव है, ये मत देखना। तुम उसकी आत्मा देखना कि इसकी आत्मा ने सच्चे स्वरूप को धारण किया, सम्यक को धारण किया, जिससे उसका क्या है, आत्म कल्याण हो सकता है। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि धर्म और अधर्म का क्या फल है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन धर्म है और मिथ्या दर्शन अधर्म है। रत्नत्रय धर्म है और रत्नत्रय से रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित अधर्म है। यही धर्म और अधर्म है। और ये धर्म जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। सम्यक दर्शन धारण करना है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमारी सच्ची श्रद्धा को कौन रोक सकता है? हमारे सच्चे ज्ञान को कौन रोक सकता है? हमारे सच्चे चारित्र को कौन रोक सकता है? ये हमारा धर्म है, स्वाधीन धर्म है। हमारी क्रियाओं को तो लोग रोक सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को, हमारे समर्पण को कोई भी दुनिया में, जगत में रोक नहीं सकता है। ऐसा धर्म का क्या फल है? और जो मिथ्या श्रद्धा है जगत के प्रति, जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, संसार के प्रति, लोक के प्रति, जो हमारी मिथ्या धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो श्रद्धा, वो अधर्म है। उस अधर्म का फल क्या है और धर्म का फल क्या है, इस बात को समझाने के लिए आचार्य समंत स्वामी ने 29 नंबर का श्लोक दिया है। आइए सबसे पहले उसका उच्चारण करते हैं। स्वापी स्वापी देवोपि देवोपि देवः देवः स्वाजायते स्वाजायते धर्म धर्म किल्विषात् किल्विषात् स्वापि देवोपि देवः स्वापि देवोपि देवः स्वाजायते स्वाजायते धर्म किल्विषात् धर्म किल्विषात् कापि नाम कापि नाम भवेदन्या भवेदन्या संपद्धर्माच् 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 शरीरिणाम शरीरिणाम संपद्धर्माच् शरीरिणाम संपद्धर्मच्छरीणाम स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्विषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच् शरीरिणाम। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। यहाँ पर अन्वयार्थ में, धर्म किल्विषात्, धर्म और पाप से, स्व कुत्ता, अपि भी, देवहा देव, चा और देवहा
देव अपि भी स्वा कुत्ता जायते हो जाता है। शरीरिणाम जीवों को धर्मात् धर्म से अन्य अन्य और अपि भी का अनिर्वचनीय संपदा भवेद प्राप्त होती है अर्थात नहीं होती है। देखिए श्लोक में ध्यान दीजिए। स्वापी, स्वा मतलब होता है कुत्ता, स्वान। ग्रामे ग्रामे शार्दुला, ग्राम ग्राम का शेर, गांव का शेर कहते हैं। एक जंगल का शेर होता है, एक गांव का शेर होता है। जंगल का शेर तो असली होता है, गांव का शेर कौन है? ये कुत्ता ही गांव का शेर है, स्वान है। तो कह रहे हैं कि एक स्वापी, एक कुत्ता भी देवोपि, देव हो जाता है। स्वापी देवोपि दोनों शब्द लेंगे, कुत्ता भी देवोपि देवा भी, क्रम से लगा लीजिए। देवः स्वा, तो स्वापी देवः और देवोपि स्वा। कुत्ता भी देवः, कुत्ता भी देव, और देवोपि स्वा मतलब देव भी कुत्ता जायते हो जाता है। किसके प्रभाव से? क्रम से लगा लीजिए। धर्म किल्विषात, धर्म तो समझ में आ गया, सम्यक दर्शन। किल्विषात मतलब ये यहाँ पर पाप, किल्विषात मतलब पाप मतलब अधर्म, धर्म और अधर्म से। तृतीया का जो है एक वचन है, धर्म किल्विषात, धर्म और पाप से अर्थात अधर्म से। मतलब धर्म के प्रभाव से एक कुत्ता भी जो है देव बन सकता है, और अधर्म के प्रभाव से एक देव भी कुत्ते की पर्याय को प्राप्त हो सकता है। और अपन ने घटनाएं सुनी भी हुई है, बहुत सारी घटनाएं सुनी हुई है। जीवनदर सेठ की तो साक्षात घटना है कि वो मंदिर जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक कुत्ता जो है तड़फ रहा था, दुखी था। तो उन्होंने उन्हें नमोकार मन सुनाया, संबोधन किया, सम्यक दर्शन का भाव बताया। वो उसके प्रभाव से वह देवगति को प्राप्त हुआ। देवगति को, शांत परिणाम से मरण किया, भद्र परिणाम से मरण किया। इसलिए वह कुत्ता जो हुआ क्या हो गया? देव। कुत्ता DOG डॉग, ठीक है ना, डॉग बोलते हैं ना। और डॉग को उल्टा कर दो तो GOD गॉड, डॉग और गॉड। डॉग भी गॉड हो सकता है, मतलब देव, देव गति का देव हो सकता है। चार गति में एक देव है, गति है, उसमें देव हो सकता है। और वह देव भी अधर्म के प्रभाव से कुत्ता हो सकता है। वह जाकर के देव गति में जाकर के अधर्म करे, पाप करे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, ठीक है ना, पाप करे, अधर्म करे, तो वो क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। आप देखिए वो मिथ्या दृष्टि देव जो है मरते समय कितना विलाप करता है, रोता है, ओहो मेरी संपदा छूट जाएगी, मेरा वैभव छूट जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत है, जब देव की 6 महीना आयु बचती है तो माला मुरझाने लगती है, तो उसे लगता है अब सब छूटने वाला है, तो वो रोता पीटता रहता। कौन सा देव? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि नहीं रोता, वो तो खुश होता है कि चलो मनुष्य पर्याय मिलेगी, मुनि बनेंगे, मोक्ष जाएंगे। लेकिन मिथ्या दृष्टि रोता है, मेरी ये संपदा, मेरी ये अप्सराएं, मेरी ये जो है देवियाँ हैं, ये मुझसे विदा हो जाएंगे, सुख छूट जाएंगे, रोता पीटता रहता है। जिंदगी भर उसने, जीवन भर आयु पर्यंत पाप किए, गलत काम किए, और इसके बाद भी जो है वह मरते समय विलाप कर रहा है, तो त्रियंश पर्याय में चला जाता है। और कुत्ता कौन सी पर्याय में होता है? त्रियंश पर्याय में। तो ऐसी त्रियंश पर्याय में जाकर के वह भी घर घर जाकर के लोगों को क्या करता है? जगाता रहता है। अपना तो जागा नहीं, स्वयं जगाता रहता है। यहाँ कह रहे हैं धर्म के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से एक स्वान, एक कुत्ता, त्रियंश पर्याय में रहने वाला जीव भी, यहाँ एक कुत्ता उदाहरण दिया है, उपलक्षण है। यहाँ सभी जानवर लगा सकते हैं, नारकी जीव भी लगा सकते हैं। एक नारकी भी धर्म के प्रभाव से अच्छी गति को प्राप्त कर सकता है। त्रियंश में कोई भी जीव हो, वह त्रियंश जीव भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो है कहाँ जा सकता है? अच्छी गति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक अधर्म के प्रभाव से, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जीव जो है अच्छी गति से भी नीच गति को जा सकता है। आप उच्च कुल में पैदा हो गए लेकिन मिथ्या दर्शन है, तो आपका ये उच्च कुल भी किस काम का? वो नीच कुल की तरह ही है।
देव पर्याय को प्राप्त होने के बाद भी वहाँ पर आप सम्यक को प्रकट नहीं हुए और आपने अकृत्रिम चित्यालों की वंदना भावपूर्वक जिनेन्द्र भगवान की नहीं करी, समोषण आदि में जाकर के प्रभु का उपदेश आदि नहीं सुना, तो फिर आपका वो देव पर्याय प्राप्त करना क्या सफल है, सार्थक है? नहीं है। वो तुम्हारे अधर्म ही प्रकट करेगा। कापी नाम भवे धन्य, का अपि, क्या है उसका भी, मतलब उससे क्या, उस नाम से क्या, उस कार्य से क्या, जो भवेद अन्य, जो अन्न अन्न है, अर्थात जो जीवों को धर्म से अन्न है। कौन धर्म से अन्न है भैया? सम्यक दर्शन तो जीव से बिल्कुल अन्न है ना, दूसरे मिथ्या दर्शी जीवों से बिल्कुल अन्न है। संपद धर्मात् शरीर नाम, संपद संपदा अनवृचि संपदा है। का अपि नाम संपद धर्मात् शरीर नाम, जो शरीरधारी जीव है, ऐसे जीवों के लिए सम्यक दर्शन से बड़ा संपन्नता और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती है। यह संपन्नता ही सबसे बड़ी संपन्नता है। आप ध्यान रखना, हमारे लिए सम्यक दर्शन का ही महत्व है। देवता नीचे नमस्कार करते हो, आप देखिए ना कि देवता भी जमीन पृथ्वी लोक में आकर के सम्यक दृष्टियों की जय जयकार करते हैं। कितनी कहानियाँ शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। जब जब उन पर किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगे तो देवता वहाँ प्रकट हो गए कि आप क्या कर रहे हो, इस सम्यक दृष्टि जीव को आप दुखी नहीं कर सकते हो। चंदनबाला की घटना हो या फिर सती अंजना की घटना हो, सोमावती की घटना हो, अर्जुन सेठ की, सुदर्शन सेठ की घटना हो, अभय कुमार की घटना हो, बहुत सारी घटनाएं हैं। देवताओं ने आकर के इनका सहयोग किया। किसका? किसके कारण? उनके अपने शील, अपने सम्यक दर्शन, इन सब के प्रभाव के कारण ही यह देवताओं ने उनका सहयोग किया, उपकार किया। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, अपनी सच्ची श्रद्धा को नहीं छोड़ना है। इसकी बहुत ही महिमा है। धर्म का फल और धर्म का फल यहाँ पर दिखाया, आपको दर्पण दिखा दिया। आचार्य भगवान ने दर्पण दिखा दिया कि दर्पण में देख लो, धर्म करोगे तो ये तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, अधर्म करोगे तो ये फल की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें क्या करना है? धर्म करना है या अधर्म करना है? ध्यान रखना, ऐसा धर्म जिसे बताया जा रहा है तुम अपने स्वाधीन प्रकट कर सकते हो। अच्छे अपने तर्क से, अपने युक्ति से, अपने आगम से, अपने अध्यात्म से, अपने अनुभव से इसे प्रकट करो, सम्यक को प्रकट करो और सच्ची श्रद्धा प्रकट करके सच्चे धर्म का फल प्राप्त करो। यह बात यहाँ पर कही गई है। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की श्रुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।